उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पूरे शहर को हैरानी में डाल दिया। शहर के पुराने और घनी आबादी वाले इलाके में एक महिला आईएएस अधिकारी के मकान में 15,000 रुपए मासिक किराए पर लेकर परिवार के साथ रहने का एग्रीमेंट किया गया था। शुरुआत में सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन रात के अंधेरे में लड़कों और लड़कियों की लगातार बढ़ती आवाजाही ने पड़ोसियों की नींद और भरोसा दोनों उड़ा दिए। शक गहराया, फुसफुसाहट बढ़ी और आखिरकार शिकायत पुलिस तक पहुंच गई। इसके बाद जब पुलिस ने कार्रवाई की तो पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और हर जुबान पर इसी मामले की अब चर्चा होने लगी। दरअसल रविवार को प्रयागराज के कीटगंज इलाके में जब पुलिस ने एक महिला आईएएस अधिकारी के किराए के मकान में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया। पुलिस की छापेमारी के दौरान मकान के हर कमरे में चौंकाने वाले दृश्य सामने आए। अलग अलग कमरों में लड़के लड़कियां आपत्तिजनक हालत में पाए गए, जबकि मकान के बाहर पूरा नेटवर्क संभाल रहा था सरगना निगरानी करते हुए पकड़ा गया। कीटगंज क्षेत्र में स्थित ये मकान पिछले कुछ महीनों से स्थानीय लोगों के लिए रहस्य बना हुआ था। दिन के समय भी और खासकर रात में अजनबी लड़का लड़कियों का लगातार आना जाना लगा रहता था। शुरुआत में मोहल्ले वालों ने इसे किराएदार का निजी मामला मानकर नजरअंदाज किया, लेकिन जब देर रात तक हलचल बढ़ने लगी और रोज नए चेहरे दिखने लगे तो चर्चाएं शुरू हो गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि शुरुआत में बताया गया कि मकान में एक परिवार रह रहा है, इसलिए किसी ने सवाल नहीं उठाया, लेकिन समय के साथ माहौल बदलने लगा। आखिरकार कुछ जागरूक लोगों ने हिम्मत दिखाते हुए पूरी जानकारी पुलिस को दे दी। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करने के बजाय पहले गोपनीय तरीके से निगरानी शुरू की। संदिग्ध गतिविधियों की पुष्टि होने पर एक विशेष टीम गठित की गई। तय योजना के तहत पुलिस ने अचानक मकान पर छापा मारा। पुलिस के मुताबिक दरवाजा खोलने के लिए कई बार आवाज दी गई, लेकिन अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। शक गहराने पर दरवाजा जबरन खुलवाया गया। जैसे ही पुलिस टीम अंदर दाखिल हुई, हर कमरे का नजारा देखकर अधिकारी भी हैरान रह गए। छापेमारी के दौरान मकान के अलग अलग कमरों से 4 युवतियां और 4 युवक आपत्तिजनक हालत में पकड़े गए। कमरों से कुछ संदिग्ध और आपत्तिजनक सामान भी बरामद हुआ, जिसे पुलिस ने कब्जे में ले लिया। इसी दौरान मकान के बाहर खड़ा एक व्यक्ति पुलिस को संदिग्ध लगा। पूछताछ में उसकी पहचान सर्वेश दुबे के रूप में हुई है, जिसे पूरे नेटवर्क का सरगना बताया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि सर्वेश मकान के बाहर रहकर निगरानी करता था और अंदर चल रही गतिविधियों पर नजर रखता था। पुलिस जांच में यह भी स्पष्ट हुआ है कि यह मकान एक महिला आईएएस अधिकारी का है, जिन्होंने करीब 3 महीने पहले इसे सर्वेश दुबे को किराए पर दिया था। मकान का मासिक किराया 15,000 रुपए था। किराए के एग्रीमेंट में स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि किराएदार परिवार के साथ रहेगा। शुरुआत में सर्वेश ने कुछ समय तक अपने परिवार को उसी मकान में रखा, जिससे किसी को संदेह नहीं हुआ, लेकिन बाद में उसने अपने परिवार को दूसरी जगह पर भेज दिया। परिवार के जाने के बाद ही मकान की गतिविधियों में अचानक बदलाव आ गया। दिन रात नए चेहरे दिखने लगे और खासकर रात के वक्त युवतियां और युवकों का आना जाना तेजी से बढ़ गया। यही बात मोहल्ले वालों को खटकने लगी। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि पकड़ी गई 4 युवतियों में एक पश्चिम बंगाल, एक वाराणसी और 2 प्रयागराज की रहने वाली हैं। वही पकड़े गए 4 युवक प्रयागराज के ही निवासी बताए जा रहे हैं। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि इन युवतियों को यहाँ किस माध्यम से लाया गया, क्या किसी एजेंट की भूमिका थी और क्या ये नेटवर्क अन्य शहरों तक भी फैला हुआ है। फिलहाल पुलिस इन तमाम चीजों की जांच कर रही है। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ अनैतिक देह व्यापार अधिनियम सहित अन्य संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। सभी आरोपियों के गहन पूछताछ की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की हर कड़ी को बारीकी से खंगाला जा रहा है।